अब देखिए अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने नए चैप्टर नंबर 14 की, जो कि है अपना स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अपन यहाँ पे आंकड़ों में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अपना स्टैटिस्टिक्स में आता है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स में अपन यहाँ पर मीन निकालने का काम करेंगे। मीन के बाद अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे, मोड भी निकालेंगे। मीन में अपने पास में तीन फॉर्मूलेज होते हैं निकालने के लिए। पहला होता है अपना डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अपना एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है अपना यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है अपने पास में वो है अपना डायरेक्ट मेथड। अब देखिए अपना जो मीन होता है ना यहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीन की, मीन होता क्या है? मीन होता है अपना औसत, यानी कि एवरेज। अब एवरेज क्या होता है अपना? जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट अपना, एक स्टूडेंट की क्लास में मार्क्स है यहाँ पे 50, एक स्टूडेंट के मार्क्स है यहाँ पे 60, और एक स्टूडेंट के मार्क्स है यहाँ पे 70। तो इनका एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा पर स्टूडेंट का? अगर उसकी अपन बात करते हैं तो अपन क्या करेंगे? 50, 60 और 70 कितना हो जाएगा यहाँ पे? इनको प्लस करेंगे अपन, ये बनेगा अपने पास में 180। और टोटल स्टूडेंट थे कितने अपने पास में? 3 स्टूडेंट थे। 3 से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, तो 60 मार्क्स का एवरेज अपने पास में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि औसतन यहाँ पे 60 नंबर प्रति स्टूडेंट के मेरे को यहाँ पर आए हैं। तो ये होता है आपका मीन। मीन सिर्फ एवरेज निकालना होता है। यहाँ पे अपन को दो टाइप्स के डेटा होते हैं, एक तो होता है अपना अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर आपको बिना कोई मतलब टेबल वेबल नहीं देगा, सीधे यहाँ पे नंबर दे देगा। और अपना जो ग्रुप्ड डेटा होता है वो एक सिस्टमैटिक अरेंज्ड होता है, जिसमें अपन को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ऑब्जर्वेशंस दी जाती है, एकदम सिस्टमैटिक होता है। कौन सा? अपना ग्रुप्ड डेटा। तो अपन यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा की बात करने वाले हैं। अब देखिए ग्रुप डेटा से क्या मतलब है मेरा? अपन को एक सिस्टमैटिक टेबल दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस होंगी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे कि मुझे पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स उन्होंने यहाँ पे गेन किए। फर्स्ट में मुझे दे रखा है कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स यहाँ पर 60 है, 3 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स यहाँ पर मेरे पास 40 बने, तीसरा है यहाँ पे 2 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स मेरे पास 30 बने। तो फिर यहाँ से आप ये पूछेगा कि इसका मीन बताओ, यानी कि एक तरीके से एवरेज मार्क्स कितना होगा। अब एक स्टूडेंट का मार्क्स कैसे निकालेंगे अपन, आप खुद ही देखो। 2 स्टूडेंट के यहाँ पे 60 है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 120। एक के हिसाब से देखना होता है ये। 2 स्टूडेंट अगर है तो यहाँ पे 60 दिया जाता है अपन को, तो 2 इंटू में 60 120 एक तरह का। फिर ये अपना क्या हो गया? औसत ही मान लो। 2 का अगर 60 है तो दोनों का मिला के 120 हो गया। उसी तरह यहाँ पे ये भी 120 बनेगा और ये 60। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स इनके बन जाएंगे 300। अब देख लो 300 इनके टोटल मार्क्स हैं। अपन ने इसको डिवाइड किससे करना है? स्टूडेंट से। कितने स्टूडेंट है अपने पास में? 2 3 5, 5 और 2 7, 7 स्टूडेंट्स आ गए। तो ये जो आपके पास आएगा ये क्या आएगा? यहाँ पे इनका एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट यहाँ पे इतने मार्क्स लेके आ रहा है। इसको अगर आप और डिवाइड करना चाहो, 7 4 28, 2 बचा, 7 2 14, 6 बचा, पॉइंट लगा दिया 0, 7 8 मतलब कि अप्रोक्स में चले गए 42.8 के आसपास के इनके क्या रहने वाले हैं? एवरेज मार्क्स एक स्टूडेंट का। इसी को अपन ने क्या किया? मीन का फॉर्मूला बना दिया इसी से। एक्स बार बराबर क्या होता है अपने पास में? यहां पर आ जाएगा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस यही होता है इसका फॉर्मूला भी। अपन ने क्या किया यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे उसी का तो डिवाइड किया, इसी को इन्होंने फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे। एक्स बार बराबर में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये दी जाती है अपन को नंबर में, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे टोटल क्या लेके आता है? ऑब्जर्वेशन लाने का काम करता है यहाँ पे। यही होता है कि
आपके मीन का फॉर्मूला। तो अब देखो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया गया है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, किस तरीके से इनके क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, क्या आपकी अप्रोच होगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ कैलकुलेशन, आपका वे ऑफ कैलकुलेशन कैसा है, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसा मेथड है जो आपके सॉल्यूशन को 5 मिनट का भी कर सकता है और 10 मिनट का भी। तो अपन वो भी सीखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी होती है इन क्वेश्चंस में। तो चलते हैं अपन एक्सरसाइज 14.1 पर और उनके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक स्टूडेंट्स के यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए क्या गया, एक सर्वे किया गया जिसके अंदर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। और यहाँ पे अपन को निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज। इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने डेटा कलेक्ट किया कि 20 हाउसेज में 20 घरों के अंदर यहाँ पे कितने प्लांट्स जो है एवरेज में लगे हुए हैं। तो अपन को यहाँ पे एवरेज बताना है पर हाउस, एक हाउस में यहाँ पे कितने जो है पेड़ लगे हुए हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऑब्जर्वेशन इंटरवल अपन को प्लांट्स का गिवन है। तो इंटरवल कैसे निकालते हैं, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन में 2। क्लास इंटरवल यही तो होता है अपना, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, तो 0 + 2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा अपना 1। और इनका बीच का नंबर भी आप ले सकते हो, 2 और 4 के बीच का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा अपना 5, इसका बनेगा अपने पास में 7, इसका बनेगा अपने पास में 9, इसका बनेगा 11, इसका बनेगा 13। ये आ गया अपने पास में ऑब्जर्वेशन। अब निकालेंगे अपन टोटल ऑब्जर्वेशन जो होगा अपना FI XI, इन दोनों का मल्टीप्लाई FI XI का। एक घर में एक प्लांट तो एक ही लगेगा, 2 घर में 3 के हिसाब से 6 प्लांट्स लग जाएंगे, एक में 5 के हिसाब से 5 ही लगेंगे, 5 के 7 के हिसाब से 35 लग जाएंगे, 6 के 9 के हिसाब से कितने लगेंगे 54, 2 के 11 के हिसाब से अपने पास में 22 लग जाएंगे, 13 के 3 के हिसाब से कितने लगेंगे 39। अब भाई इन्होंने क्या किया, टोटल ऑब्जर्वेशन अपन ने निकाल ली। अब निकालेंगे सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। इनका सम किया है यहाँ पे 1 and 6 7, 7 and 5 12, 12 and 5 17, 17 and 4 कितना बनेगा यहाँ पे 17 और 4 बन जाएगा अपने पास में 21, 21 and 2 23, 23 and 2 कितना बनेगा 32, 3 3 6 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 कितना बन गया यहाँ पे 16। तो अपने पास में FI XI का सम आ चुका है यहाँ पे 162। नंबर ऑफ हाउसेज आपको पहले से गिवन थे कि 20 घर हैं यहाँ पे, तो आप इसका क्या बता दो, मीन बता दो। अब आपको पता है मीन क्या होता है, मीन होता है अपना x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन में FI, समेशन ऑफ FI। इसका मतलब होता है सम। तो अपन ने इसका सम कर लिया यहाँ पे जो कि आया अपना 162, और FI का भी अपन ने सम कर लिया जो कि अपना दिया हुआ था 20। तो एक्चुअल में मीन क्या आ गया अपने पास में 162। अब 20 है तो मैं इसमें से 2 इंटू में 10 लिख दूंगा इसको, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। 2 से मैं इसको डायरेक्ट काट दूंगा 81 पे, 81 अपॉन में 10 जो कि अपने पास आ गया 8.1, जो कि इस क्वेश्चन का मीन है पर हाउसेस के हिसाब से 8.1 प्लांट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्कर्स दे रखे हैं और उनके डेली वेजेस दे रखे हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है कि भाई जितना भी एक वर्कर के हिसाब से उसका डेली वेजेस एवरेज में कितना होगा यहाँ पे, तो वही कैलकुलेट करना है आपको। और अब जो मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ ना, उसको अपन क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर डायरेक्ट मेथड से ना करके, ये तो आपका डायरेक्ट मेथड है, इससे ना करके एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगा। तो अपन अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द पॉकेट डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। यहाँ पे आपको डेली पॉकेट अलाउंसेज दे दिए, आपको करना क्या है, द मीन पॉकेट अलाउंसेज इज ₹18। तो आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि डेली अलाउंसेज जो है एवरेज के अंदर 18, मतलब एक बच्चे का यहाँ पे
डेली पॉकेट अलाउंसेस कितना है 18, यानी कि मीन दे दिया, कुल मिला के बात ये है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो आपको यहाँ पे ये एफ कैलकुलेट करना है, ये फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं इसका। अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे अपन एक्स आई। अब आपको पता है इन दोनों के बीच का नंबर या तो इन दोनों के प्लस का हाफ, तो इन दोनों के बीच का ले लेता हूँ मैं। ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो गया 16, ये हो जाएगा आपका 18, 20, 22, ये हो जाएगा आपका 24। एक्स आई आ गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपके पास में एफ आई है, तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा 12 7 ज़ा 84, 14 6 ज़ा कितना होता है अपने पास में 84, 16 9 ज़ा कितना होता है 144, 13 इंटू में 8 करना है, तो 8 18 3 ज़ा कितना होता है 54 का 5, 18 1 ज़ा 18, 18 एंड 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। ये 20 का मल्टीप्लाई एफ से 20 एफ बनेगा अपने पास में। 22 5 ज़ा कितना होता है 110, 24 4 ज़ा कितना होता है अपने पास में 96। आपके पास में एफ आई एक्स आई आ गया। अब निकालना है इसका सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन। 4 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा यहाँ पे। 16 एंड 6 कितना बनेगा 22, 2 कैरी गई, 10 10 एंड 8 18, 18 एंड 4 22, 22 एंड 3 25, 25 एंड 1 26, 26 एंड 9 35, 3 3 एंड 1 4, 4 एंड 2 6, 6 एंड 2 8, 8 एंड 1 9। अपने पास में कितना आ गया है 4 2 6, 6 एंड 1 7 आएगा। ये 20f है, ये इनमें प्लस नहीं होगा, ये इनको अपन अलग से लिखेंगे। 752 प्लस 20f को मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। तो अपने पास में मीन क्या आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई, जो अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई अपन को यहाँ पे कितना है, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 7 एंड 6 होता है 13, 13 एंड 9 22, 22 एंड 13 कितना हो जाएगा 35, 35 एंड 9 44, 44 प्लस एफ, मेरे पास में क्या आ गया एफ आई। मीन मुझे पता है यहाँ पे कितना है 18, क्वेश्चन में दे दिया था यहाँ पे मीन, तो इसने पहले बता दिया था कि भाई 18 रुपीज़ का है। तो ये हो गया अपना 752 प्लस में 20 एफ आई अपने पास में कितना आ गया था 44 प्लस एफ। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो आप, मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। तो 44 प्लस एफ को मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर 752 प्लस 20f एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दो अब इनको। अब देखो 44 का मल्टीप्लाई 18 से करना है, तो मेरी क्या अप्रोच होगी, सबसे पहले मैं 44 को तो लिखूंगा 4 इंटू में 11, 4 को मैं 18 से पहले करूंगा तो मेरे पास आएगा 72, 72 को मैं 11 से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 792 प्लस में 18f इज इक्वल टू 752 प्लस में 20f। अब इसको यहाँ पर लेके आ जाऊँगा मैं, किसको 752 को मैं, चूँकि ये छोटा है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाऊँगा और ये भी छोटा है, इसको 20 से f में से मैं माइनस कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ अपने पास में आ गया 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, बचा 2f के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 20, 20 कैसे 2 से मैंने 40 को काट दिया 20 टाइम्स, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई मेरे पास में 20। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, अपन ने यहाँ पे कर ली क्योंकि अपन को मीन गिवन था यहाँ पे, इसलिए अपन ने निकाल ली। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपना 30 वुमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। आपको यहाँ पर
नंबर ऑफ वुमेन गिवन है, जो कि अपन को यहाँ पे कितनी बताई गई है 30 वुमेन्स। तो आपको यहाँ पे एफ आई का समेशन तो पहले दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है 30। और एग्जामिन क्या किया गया, हार्ट बीट्स पर मिनट, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है 65 से 68, 68 से 71। क्लास इंटरवल है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लेंगे, यानी कि एक्स आई। अब मैंने बताया था या तो इन दोनों के प्लस का हाफ या फिर इन दोनों के बीच का नंबर। अब इन दोनों के बीच का नंबर आप लोगे क्या, रेंज तो अपन को दी गई है 65 से 68 की, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे 65 आ जाएगा, यहाँ 66 आ जाएगा, 67 और 68, इन दोनों के बीच में तो 2 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अपन लेंगे कैसे, अपन क्या करेंगे, इन दोनों के भी बीच का लेंगे, यानी कि 66.5 वो अपन यहाँ पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास में 66.5। ऐसे वापस इन दोनों के बीच का लेंगे, तो वो अपना कितना बनेगा यहाँ पे 68, 69.5। ऐसे यहाँ पर लेंगे अब 70, 72, फिर आएगा अपने पास 72.5। ऐसे यहाँ पे 74 के बाद 75 आएगा 75.5। उसके बाद ऐसे यहाँ पर लेंगे 78, 78.5। ऐसे यहाँ पर लोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 और 82 के बीच कौन आता है 81.5। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे किसका 83 से 86 के बीच का, जो क्या होता है अपना 84.5। ये अपने पास में क्या आ गई एक्स आई आ गई। अब अपन यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, एफ आई एक्स आई। अब होगा क्या, इनका मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10 बनेगा 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13 बनेगा, वापस से 13, तो 133.0 है। 0.0 का तो कोई मतलब होता नहीं है यहाँ पे, तो अपने पास में एक तरह से 133 आ गया। अब ऐसे ही 4 का कर लेते हैं, इससे 4 5 से कितना बनता है अपना 20, 2 कैरी लगेगी, 4 9 से 36 एंड 2 38 3 और फिर आ जाएगा 27। यहाँ पे भी 0.0 है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं, 278 आ जाएगा। अब इसका करते हैं 3 से, 3 5 से बनेगा 15, 1 3 2 से 6 एंड 1 7, 3 7 जा 21, तो ये आ गया अपने पास 217.5। ऐसे ही 8 5 जा 40, 4 कैरी अपने पास में, 8 5 जा 40 एंड 4 44, वापस से ये बना अपने पास में 604। ऐसे 7 का निकाल लो, 7 5 से कितना होता है अपने पास में 35, 3 कैरी 7 8 56 एंड 3 कितना हो जाएगा 59 5, 7 7 से 49, 49 एंड 5 54। अब ऐसे यहाँ पे 4 5 से कितना बनेगा 20, 4 1 जा 4 एंड 2 कितना बनेगा यहाँ पे 6, 4 8 जा कितना होता है 32। ऐसे ही यहाँ पे कर लो इसका, 2 5 जा कितना होता है 10, 1 कैरी 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 8 जा 16। तो ये आपके पास में क्या आ गया अपने पास एफ आई एक्स आई। अब इनको यहाँ पे क्या करेंगे अपन ऐड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐड करेंगे, 5 और 5 कितना बनेगा 10, 1 कैरी। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 4 और 8 कितना होगा 12, 12 एंड 7 19, 19 और 4 23, 23 एंड 9 कितना बनेगा 32, 32 और 6 बनेगा 38, 38 और 9 यहाँ पे बनेगा अपने पास में 47। 4 कैरी आएगी, तो उसके बाद में 4 और 3 7, 7 7 14, 14 एंड 1 15, 15 और 4 19, 19 एंड 2 21, 21 और 6 यहाँ बनेगा अपने पास 27। वापस से कैरी गई, 2 और 1 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 एंड 5 18, 18 एंड 3 कितना बनेगा यहाँ पे 21, 21 और 1 कितना बनेगा 22। तो 2277 अपने पास में समेशन आ गया किसका एफ आई एक्स आई का। तो मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई अपन को यहाँ पे गिवन है, ये तो अपन ने निकाल लिया 2277। यहाँ पे 30 वुमेन थी टोटल, तो अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। मैं वही करूँगा यहाँ पे 2277 है, तो 3 इंटू में 10, तो 3 से पहले डिवाइड करके देख लेता हूँ इसको मैं। 3 7 जा 21 आया, 1 कैरी, 3 5 से कितना होता है अपने पास में 15। उसके बाद में 2 कैरी गई, 3 9 से कितना होता है 27, तो 5 759 अपने पास में आ गया और नीचे अपॉन में
10, तो अपने पास में टोटल आ गया 75.9 हार्ट बीट पर मिनट पर वुमेन आ गई है, हार्ट बीट्स पर मिनट। और वुमेन का मतलब कि एक वुमेन की यहाँ पे 75.9 आ गया मीन। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे अपन से मीन पूछा गया था। सेम प्रोसेस था अपना एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। एक रिटेल मार्केट में फूड वेंडर है, वहाँ पे मैंगोज बेच रहा है वो डब्बे में रख के। अब दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, इसके अंदर मैंगोज भी रखे हैं यहाँ पे। तो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। सेम सिचुएशन है, मीन आपको निकाल लेना है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, मीन ही तो निकालना है। यहाँ पे निकाल लेना, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी टाइप का है। यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दे रखे हैं, तो इसमें भी आपको मीन निकालना है। अब जो क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ वो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा आपको। मैंने पहले ही बताया था, क्या एज्यूमिंग मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन, इन दोनों से। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, the data was collected for 30 localities in a certain cities and is represented below। तो यहाँ पे आपको SO2 की कंसंट्रेशन गिवन है ppm के अंदर, 0.00 से ले तक 0.24 तक की इसकी रेंज दी हुई है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि कितनी है अपने पास में 499242। अब इसमें करना क्या है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, कि यहाँ पर कितना निकालना है कि हवा के अंदर एवरेज कितनी SO2 की कंसंट्रेशन है। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है, सबसे पहले अपन यहाँ पे XI निकालेंगे जो कि कितना होगा अपना इन दोनों बीच का नंबर 0.02 0.06। आप इनको प्लस करके भी हाफ कर सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, और बीच का नंबर भी ले सकते हो। 0.08 से इन दोनों के बीच में आ जाएगा अपने पास में 0.10 0.14, इन दोनों के बीच का आ जाएगा 0.18 और इन दोनों के बीच का आ जाएगा 0.22। ये आ गई आपके पास में XI। अब अपन यहाँ पर निकालेंगे FI और XI, टोटल ऑब्जर्वेशन। अब देखो 4 की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 0.02 ppm कितना हो जाएगा 0.08, 0.06 के हिसाब से 9 की कितनी हो जाएगी 54, 6 9 54 ही तो होता है, ये हो जाएगा अपना 0.90। और 2 सिटीज़ के हिसाब से कितनी हो जाएगी 0.28, 4 के हिसाब से 0.72 और 2 के हिसाब से 0.44। ये आ गई आपके पास में FI XI। अब यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2, वो कितना होगा यहाँ पे सबमिशन ऑफ FI XI अपॉन में FI XI। सबसे पहले इसका अपन को एडिशन करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल भी तो पता हो। 8 and 4 कितना होता है 12, 12 and 8 20, 20 and 6 26, 2 and 5 7, 7 16, 16 and 2 18, 18 and 7 25, 25 and 4 29। तो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ कंसंट्रेशन कितना आ गया 2.96 अपॉन में FI। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, अब देख लो फ्रीक्वेंसी है अपने पास में यहाँ पे 9 and 9 18, 18 और 2 20, 20 and 4 24, 24 और 28, 28 और 2 30। बहुत आसान था ये तो। अपने पास में कितना आ गया यहाँ पे 30। अब देखो मैं क्या करूँगा, 296 है, डेसिमल हटा दिया मैंने, मुझे इसकी झंझट चाहिए ही नहीं, मैंने सिर्फ 1000 को अलग पटक दिया यहाँ पे। अब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तब मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पे कितना बनेगा 3 9 का कितना होता है अपने पास में 27, 2 बचा और कितना हो जाएगा ये 3 9 3 8 24। अब कितना बच गया 2 बच गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे अपन 98 पॉइंट लगा दिया 20 बन गया।
तो ये हो गया अपना 3 6 18, वापस से 6, तो 98.66 अपॉन में 1000। तो x बार अपने पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट और आगे खिसका दो इसको, तो अपने पास में आ जाएगा 6 पॉइंट, ये आ गया आपका पॉइंट 0.09866। ये क्या आ रही है अपनी SO2 की कंसंट्रेशन ppm में। तो एवरेज कंसंट्रेशन अपने पास आ गई 0.09866। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ क्लास टीचर इज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो यहाँ पे अपन को एवरेज निकालना है, एवरेज किसका, नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट, जितने दिन एक स्टूडेंट क्या रहा हो, एब्सेंट रहा हो। तो अब देखो क्या है, इंटरवल दे रखा है आपको, तो सबसे पहले आपको इस इंटरवल का अपन एक्स निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले से अपन को पता है भाई 40 है, तो 40 के हिसाब से कितने दिन एब्सेंट है उनका अपन को एवरेज निकालना, निकाल लेते हैं मीन क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे अपने पास में, देखो इन दोनों के जोड़ का आधा 3, इन दोनों के जोड़ का आधा कितना हो जाएगा 8, इन दोनों के जोड़ का आधा 12, इन दोनों के एडिशन का आधा कितना हो जाएगा 17, इन दोनों के 24, इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा 33। आपको जैसे सूटेबल करता है आप वैसे कर लिया करो, या तो इनका बीच का नंबर आप गैस कर पा रहे हो तो वो कर लो, नहीं तो अब आपकी स्पीड एडिशन की ज़्यादा है और फिर उसका हाफ कर दो, तो वैसे कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। FI/XI निकाल लो। FI/XI क्या होगा यहाँ पे, 11 स्टूडेंट्स के 3 के हिसाब से कितना बनेगा 33, 10 के स्टूडेंट्स के 8 के हिसाब से 80, 7 के 12 के हिसाब से अपना 84, और 7 के 17 के हिसाब से 68 बनेगा। 424 का कितना होता है मेरे पास में 96, 3 का 33 से 99, 1 का 39 से 39। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, देखो ये फ्रीक्वेंसी है तो FI/XI निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो तेज़ करना है ना आपको, तो सबसे पहले तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ आपको। 20 तक आप 10th क्लास के एक स्टूडेंट हो, 20 तक का तो एटलीस्ट आपको एकदम याद होना चाहिए ढंग से। मेरे को याद है इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसको ऐड भी कर देते हैं, 3 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 7, 7 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 और 6 कितना होता है 15 और 6 21, 21 एंड 30 39, 3 और 3 कितना हो गया यहाँ पे देखो 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 एंड 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 6 28, 28 एंड 9 37, 37 एंड 9 37 और 9 कितना बनेगा यहाँ पे 46, 46 और 3 कितना बनेगा 49। तो अब यहाँ पे जल्दी से अपन मीन निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ FI/XI अपॉन में FI जो कि अपनी फ्रीक्वेंसी है। FI/XI ये कितना आया अपने पास में ये तो आ गया था 499। अपन को पता है भाई कितने स्टूडेंट्स थे 40 स्टूडेंट्स थे, तो अब निकाल लेते हैं अपन भाई एवरेज दिन के हिसाब से कि बच्चे कितने एब्सेंट थे यहाँ, तो कितने दिन के लिए एब्सेंट थे, तो मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ। पहले तो 4 इंटू में 10, अब मैं इनको काटूंगा 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब देखना 4 2 ज़ा 8 कर दिया, 1 कैरी गया, 4 4 ज़ा कितना आ जाता है अपने पास में 16, 3 बच गया यहाँ पे, पॉइंट लगा दिया 0, 3 7 ज़ा यहाँ पे कितना आ गया अपने पास में 28, तो अपने पास 2 बचा, ये आ गया 5, तो ये बन गया 124.75 अपॉन में 10। तो एक तरह से ये आ जाएगा अपने पास में 12.475। तो ये आ गया आपके पास में मीन। 4 1 ज़ा था, 4 2 ज़ा 8 था, 1 कैरी था, 4 4 ज़ा 16 हो गया था, 3 बचा था। ठीक है, हाँ अपने पास में ये क्या आ गया यहाँ पे मीन, जो कि अपन से पूछा था क्या
द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट, तो वो आ गया अपने पास में 12.475। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12.48 एज एन राउंड ऑफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द फॉलोइंग टेबल्स गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो आपको यहाँ पे मीन लिटरेसी रेट निकालनी है 35 सिटीज की। टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितनी है आपके पास में 35, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे एक्स आई। तो देखो एक्स आई क्या होगा, ये आपको इंटरवल दे रखा है तो इसका क्लास मार्क निकालना तो बहुत आसान है। यहाँ पे 45 से 55 के बीच का कितना बनेगा 50, इन दोनों के बीच का 60 बनेगा, तो ये ऐसे ही 70 आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद 80 बनेगा, फिर अपने पास बनेगा 90। अब अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे एफ आई एक्स आई। तो वो कितना बन जाएगा, देखो 3 5 जा कितना होता है अपने पास में 15, 10 6 जा 600 बना लेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास में 770, ये बन जाएगा अपने पास में 640, और ये बन जाएगा अपने पास में 270। अब इनको प्लस कर देते हैं यहाँ पे, ये बनेगा 0, 5 and 7 12, 12 और 4 16, 16 and 7 कितना बन जाएगा 23। तो 2 और 1 3, 3 और 2 6 और 3 कितना बनेगा अपने पास में 9, 9 and 7 16, 16 and 6 कितना हो गया यहाँ पे 22, 22 and 2 कितना बनेगा 24। तो अपने पास में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया, अगर अपन मीन की बात करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, तो ये कितना बनेगा अपने पास में, ये तो हो गया 2430, और ये बन गया अपने पास में 35। अब इसको अपन यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो मैं इसको पहले 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 7 जा, ये बनेगा अपने पास में 5 4 सा कितना हो गया 20, और 20 के बाद में ये बचा अपने पास में 4, तो ये 5 8 जा 40, ये बचा 3, 5 6 जा 30, तो 486 अपॉन में 7 आ गया अपने पास में। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 7 ये 6 जा कितना होता है अपने पास में 42, कितने कैरी बच गए अपने पास में, ये बच गया 6, तो अब बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे 66 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, कितना बच गया 3, रिमाइंडर पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास में 0। अब कितना आ जाएगा 7 4 जा 28 होता है अपने पास में, वापिस से 2 आ गया, 0 लग जाएगा 7, अब कितना बचेगा यहाँ पे 7 2 जा 14, तो टोटल मिला के अपने पास आ गया 69.42% लिटरेसी रेट अपने पास में आ गई। अब देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।